हमें ये बताइए कि शुगर की तशख़ीस से लेकर पहले तो हम आपकी जर्नी के हवाले से बात कर लेते हैं। वैसे तो सबको मालूम ही है, लेकिन जो लोग हमें अभी देख रहे हैं या जिन्होंने आपको पहली दफ़ा सुन रहे हैं, उन्हें बताइए कि ये मुकम्मल तौर पर शुगर रिवर्स करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको ये शुगर कब हुई और कब आप इससे निजात हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया जी उज़ैर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। शुगर पाकिस्तान में इस वक्त 3.5 करोड़ बंदे को पाकिस्तान में शुगर है और हम दुनिया में डायबिटीज़ कैपिटल बन चुके हैं। परसेंटेज वाइज तकरीबन हर तीसरे बंदे को या 33% एडल्ट पाकिस्तानी जो हैं उनको डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुकी है। लेकिन तो कम से कम भी 1 करोड़ बंदा ऐसा होगा जिनको अभी पता भी नहीं है कि उनको शुगर है या नहीं है। वो अच्छा, किसी और बहाने से वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वहाँ पे पता चलता है कि जो उनको शुगर है। तो और जो प्री डायबिटीज़ है जी, प्री डायबिटीज़ तो उज़ैर साहब बस उन्हीं को है जिन्होंने अभी टेस्ट नहीं करवाया। ओहो, ठीक है, प्री डायबिटीज़ का मतलब ये है कि इनको अगले 3 सालों में 4 सालों में फुल फ्लेज ये डायबिटिक हो जाने हैं। इस वक्त हम एक सुनामी से गुजर रहे हैं, डायबिटीज़ की सुनामी। और इसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं, मैं खुद चूँकि इसमें से गुजरा हूँ। हमारा सारा इसमें जो जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो हमारी डाइट है। वैसे सारे डॉक्टर यही कहते हैं जब भी टीवी शोज़ पे आपके पास आते हैं, वो यही कहते हैं कि लाइफस्टाइल की बीमारी है। लेकिन जब उसका ट्रीटमेंट के आते हैं तो फिर वो लाइफस्टाइल की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि जी नहीं, बीमारी लाइफस्टाइल की है, लेकिन आप मेटफॉर्मन खाएं, आप सल्फोनल यूरिया लें। ठीक है, जबकि मैं इसी मुगालते में रहा कि 18 साल तक उज़ैर साहब कौन सी गोली होगी जो इजाद नहीं हुई और मैंने नहीं ली होगी। अच्छा, ठीक है, 2004 में मुझे डायग्नोज हुई और 2022 तक ये 18 साल बनते हैं। 18 सालों में मैंने कोई मतलब जितने भी फार्मूले इजाद हुए हैं वो सारे लिए, और आखिर में अब डॉक्टर कह रहे थे कि जी चौधरी साहब अब आपको इंसुलिन पे आना पड़ेगा। अच्छा, 2022 में मैंने एक तहैया किया, नए साल की जो रेजोल्यूशन होती है वो पास की कि इस साल या डायबिटीज़ है या मैं हूँ, दरमियान में कोई चीज़ नहीं है जी। मैं इतना खौफनाक तरीके से मैंने 2022 को ज्वाइन किया। उज़ैर साहब पता चला अंदर तो सारा फ्रॉड था, ओहो, टोटल। जब आप ये कहते हैं कि ये ग़िज़ाई बीमारी है तो मुझे दवाइयाँ क्यों दी जा रही, मेरी ग़िज़ा क्यों नहीं दुरुस्त करवाई जा रही, मेरा लाइफस्टाइल क्यों नहीं दुरुस्त करवाया जा रहा। मैंने दुनिया के जो अजीम दिमाग हैं जिन्होंने डायबिटीज़ रिवर्सल पे बातें की, जो किताबें लिखी, उनके पॉडकास्ट सुने, जिसमें कनाडा के एक मशहूर डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर जैसन फंग, जिसका मैंने किताब में अपनी में हवाले भी दिए हुए हैं। ठीक, उनकी जब मैंने किताब पढ़ी द डायबिटीज़ कोड, और फिर और भी कुछ लोगों की मैंने किताबें पढ़ी, जैसे मेटाबॉलिकल एक किताब है, डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग, ये पीडियाट्रिक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं अमेरिका के, फिर एक डॉक्टर जोल फरमैन। इन सब की जब किताबें पढ़ी तो उधर से अंदर से कहानी इतनी मुख्तसर से निकली। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि वो एक हमारे अशरफ साहब, पहले तो मैं ज़रा आपकी वो बुक के हवाले से भी बात करना। आप ये ख़ास तौर पर अशरफ साहब हमारे लिए भी ये बुक लेकर आए हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त ये किताब है। और इस किताब के हवाले से यकीनन जो उनका अपना एक्सपीरियंस है, जो कि लोगों के साथ अपना ज़ाती भी है और पेशेंट्स के साथ भी, वो सारा कुछ इसके अंदर तहरीर है। बड़ी क्रेज़ी के बाद ही उन्होंने किताब लिखी है। इस पर भी जानेंगे कि जनाब क्या ख़ास चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। तो अशरफ साहब, ये जो आप नुक्ता अभी बयान कर रहे थे, ये बड़ा ख़तरनाक है कि ये जो 3.5 करोड़ हम सुन रहे हैं, ये तो मंजर आम पर आ चुके हैं, लेकिन जो ऐसे हैं जिनके अंदर अभी मौजूद है और उन्हें टेस्ट कराने पर खुदा ना खास्ता पता चलेगा, उन्हें हमने कैसे बचाना है? उज़ैर साहब बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया। और देखें, जो हिकमत होती है ना वो यही होती है कि आप बीमारी को प्रिवेंट करें, ठीक है, ना कि पहले बीमारी हो जाए और फिर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जो ट्रीटमेंट पे आते हैं ना, वो बेसिकली उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि अगर आपने बीमारी को पहले ही प्रिवेंट कर दिया तो फिर बाद में पैसे कैसे कमाएंगे। मैं इसकी प्रिवेंशन वाला बंदा हूँ। आपने सर अपनी खुराक को दुरुस्त करना है जी। खुराक दुरुस्त तो अगर आपकी होगी, अब आपके जहन में बार बार ये आ रहा है कि जी वो खुराक क्या है। खुराक है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट पे हर डॉक्टर की, हर न्यूट्रिशनिस्ट की अपनी अपनी डेफिनेशन है, लेकिन आज मैं आपको बैलेंस डाइट बताता हूँ। श्योर। जब बच्चा पैदा होता है, ब्रेस्ट फीडिंग पे जाता है ना, तो माँ का जो दूध है दैट इज द बैलेंस डाइट, दैट इज द परफेक्ट डाइट, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चर अल्लाह की ज़ात है। बेशक 60% कैलोरीज आर कमिंग फ्रॉम फैट्स एंड प्रोटीन्स। बच्चे का जो दूध, माँ का जो दूध है जो पीता है, जिससे उसकी ग्रोथ होती है, पूरी मेंटल डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है, 60% कैलोरीज आर कमिंग फ्रॉम फैट्स एंड प्रोटीन्स।
एंड 40% आती है लैक्टोज से। और जब हम बड़े होते हैं, हम पाकिस्तानी की बात करें तो हमारी तकरीबन 95% कैलोरीज आर कमिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ओहो, जो बंदा सुबह नाश्ते में पराठा खाता है जी। और सालन के साथ खाता है, सब्जी के साथ खाता है, या चाय में डबो डबो के खाता है, 99% कार्बोहाइड्रेट्स उसका दिन स्टार्ट हुआ है। ठीक। जबकि आपकी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन पे बेस्ड करता है, इम्यूनो एसिड पे करता है। आपका दिमाग, आपके खुलियों के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो फैट से बनती है, आपके सारे हार्मोन्स फैट से बनते हैं। हम हेल्दी फैट नहीं ले रहे, हम प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री हैं और हम कार्बोहाइड्रेट के एडिक्ट हो चुके हैं। शायद वो सस्ते हैं, शायद वो पैलेटेबल हैं, टेस्टी हैं, कुछ भी है। शायद हमारे इस खित्ते में वो सस्ते मिलते थे, हमें मुयस्सर ही वही थे, जिसकी वजह से हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादती होगी। जब कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादती होगी हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लूकोज को बर्न करने के लिए इंसुलिन आएगी, क्योंकि उसने सेल तक पहुंचाना है। जब इंसुलिन की ज़्यादती होनी शुरू हो जाए, उधर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगा, कोई डॉक्टर नहीं ये चीज़ें बताएगा। बिल्कुल। जब इंसुलिन की ज़्यादती आपकी बॉडी में होना शुरू हो जाए तो ये समझ लो कि प्री डायबिटीज़ से पहले वाली स्टेज है ये। अच्छा। एक डायबिटीज़ होती है, एक प्री डायबिटीज़ होती है, एक प्री डायबिटीज़ होती है। ठीक है। इस स्टूडियो में जितने भी बंदे बैठे हैं सर, मैं सबको कहूँगा कि आप फास्टिंग पे अपना इंसुलिन लेवल चेक कर लें। अच्छा। अगर वो जो रेंज है उसके लोअर लेवल पे आप हैं तो आप ठीक हैं। जो ही वो मिड से ऊपर जाते हैं, समझ लो कि आप प्री डायबिटीज़ पे पहुंच गए हैं। 3-4 साल के बाद आप प्री डायबिटीज़ में हो जाएंगे और 3-4 साल के बाद आप डायबिटीज़ में चले जाएंगे। ये सफ़र जो डायबिटीज़ का, ये एक ही दफ़ा नहीं हो जाता। इसको डायबिटिक होने का सफ़र जो है कम से कम भी कोई 10 साल पहले स्टार्ट होता है। अच्छा। आज इस वक्त उज़ैर साहब कंडीशन ये है कि पाकिस्तान में हमने कभी सुना नहीं था कि 15 साल का बच्चा हो और उसको टाइप 2 डायबिटीज़ हो। जी हाँ। जिस ज़माने में मुझे डायबिटीज़ हुई थी, 25-30 साल वाले को भी समझते थे कि शायद ये टाइप 1 ना हो, इसका लबलबा ना मर गया हो। अभी 15 साल वाले बच्चे उसमें फुल फ्लेज टाइप 2 डायबिटिक में आ रहे हैं। और उसके पीछे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, काले पीले नीले लाल हरे शरबत जो हैं हम धड़ाधड़ पीते हैं। चीनी का हम बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान बाय द वे उन कंट्रीज में है जहाँ पे पर कैपिटा चीनी की कंजप्शन हाईएस्ट है और गोश्त की लोएस्ट है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, लोगों को लगता है कि पाकिस्तानियों को गोश्त खाते हैं। और अशरफ साहब, ये जो बच्चों को पैदाइश से ही फार्मूला मिल्क पे लगा दिया जाता है, उसके अपने अंदर कितनी शुगर शामिल है? उसके अंदर पहली बात तो वो फूड होती नहीं है जी। जिस चीज को पढ़ने में आपको दुश्वारी हो, मतलब फूड के ऊपर कभी भी नहीं लिखा होता कि नेचुरल जी, तो फूड के ऊपर कभी भी नहीं लिखा होता ऑर्गेनिक। सर, अगर आपको उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने में, तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल करने में मुश्किल पेश हो रही है, दैट मीन्स इट्स एन इन्वेंशन, इट्स नॉट ए फूड। आप फार्मूला मिल्क को देख लें, उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सर वो पढ़े नहीं जाते। हमारे बच्चों के पेट में क्या चीज़ आती है डे 1 से। सर, इस वक्त जो पूरी दुनिया में ये ऑटिज़म फैल रहा है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज से सर हमने इस पे कभी बात करेंगे, क्योंकि मैं आजकल ऑटिज्म पे भी पढ़ रहा हूँ। आज से सर 10 साल पहले, 20 साल पहले ये लफ्ज़ का भी नहीं पता था। आज ऑटिस्टिक स्कूल खुल गए हैं, ऑटिस्टिक ट्रेनिंग चल रही है। और फिर इसके अलावा ADHD जो आपके अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, ये सारी चीज़ों का जो ताल्लुक है फूड के साथ है सर। अशरफ साहब, आप सही कह रहे हैं। ये जो फार्मा इंडस्ट्री है, अब आप क्या कह सकते हैं कि एक पूरा विशेष सर्कल है। आप बता रहे हैं कि आपको इतनी देर जो है वो टैबलेट यूज़ करने का कहा गया, फिर इंसुलिन, यानी ये तो बंदा इससे बाहर निकल ही नहीं सकता सर। तो अशरफ साहब, आप किस तरह से कन्विंस करते हैं और कितना चैलेंजिंग होता है लोगों को ये समझाना कि जनाब आप ये गोली छोड़ें, इंसुलिन छोड़ें, आप अपनी डाइट के जरिए इसको रिवर्स करें? सर, बहुत चैलेंजिंग है जी। लेकिन मैं यहाँ पे सबको कैमरे के सामने बताऊंगा कि कभी भी गोलियां आपने अपने तौर पे, इंसुलिन अपने तौर पे नहीं छोड़नी। अच्छा। आप अपनी खुराक दुरुस्त कर लें, शुगर आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन हमेशा गोली आपने कम करनी है, ज़्यादा करनी है, छोड़नी है। इंसुलिन कौन सी पे छोड़ के कौन सी पे शिफ्ट होना है, सुबह कौन सी, रात को कौन सी, वो सारी आप अपने ऑथेंटिक डॉक्टर से करेंगे। और डॉक्टर भी वो होगा जिसको न्यूट्रिशन का पता होगा। उधर से मैं रात एक किताब पढ़ रहा था रॉबर्ट लस्टे की। उसने बताया कि अमेरिका में जो डॉक्टर्स की डिग्री है, जो 4-5 साल का इनका कोर्स होता है, MD की डिग्री है, उनको सिर्फ 20 घंटे न्यूट्रिशन पढ़ाई जाती है। अच्छा। सिर्फ 20 घंटे। और ये उनका जो ओवरऑल कैरिकुलम है उसका 0.27% टाइम बनता है।
आप जरा देखें कि 1% भी उनका फोकस 1% से भी नीचे उनका फोकस है न्यूट्रिशन पे। जब हमें न्यूट्रिशन पढ़ाई नहीं जाएगी, डॉक्टर का इसमें कोई कसूर नहीं है। लोग कहते हैं जी मैं डॉक्टरों का बड़ा मुखालिफ हूँ, भाई मेरी तो अपनी आप पे तनकीद भी बड़े करते हैं। साहब अभी तो बुक आ गया, पता नहीं क्या बनेगा अशरफ साहब। साहब मेरी टीम में खुद डॉक्टर हैं, मैं तो मेरा जो और बड़े काबिल डॉक्टर हैं, काबिल डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं सर। डॉक्टर्स बेचारे मासूम हैं, इनको पढ़ाई नहीं की न्यूट्रिशन। अभी जो इस वक्त अमेरिका में जो नई रिजीम है ये ट्रंप वाली, इनका जो हेल्थ सेक्रेटरी है सर, उसने ऐलान किया कि मैं उन्हीं कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग दूंगा जो अपने डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे। ज़बरदस्त। अब ये न्यूट्रिशन का नॉलेज डॉक्टरों को जब आना शुरू हो जाएगा तो आप देखिएगा कि बैलेंस डाइट की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अभी आपने डॉक्टरों के नॉलेज का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एक डॉक्टर कहेगा रेड मीट नहीं खाना, दूसरा कहेगा खा लो। हाँ जी। एक कहेगा कि अंडे की जर्दी फेंक दो, दूसरा आएगा वो कहेगा जी नहीं अंडे की जर्दी तो खा लेनी चाहिए। एक कहेगा देसी घी से बंदा मर जाता है, आपके आर्टरीज क्लॉग हो जाती है, दूसरा कहेगा नहीं देसी घी खा लेना चाहिए। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, मतलब इतनी कंफ्यूजन है कि उनको पढ़ाया नहीं गया। जिसने जिसकी किताब पढ़ ली, जिसने जिसका पॉडकास्ट सुन लिया, जिसने जो बात सुन की जहन में बैठ गई वही चीज़ है। अदरवाइज इस वक्त डॉक्टरों का खुराक पे, न्यूट्रिशन पे ज़ीरो नॉलेज है। उसका सबूत यह है कि आप 4 डॉक्टरों को बिठा के उनके साथ बात कर लें, एक आपको अंडे से मना कर रहा होगा, दूसरा आपको अंडा खाने की तरकीब दे रहा होगा, एक आपको गोश्त से कहेगा जी यूरिक एसिड होता है, दूसरा कहेगा यूरिक एसिड गोश्त से नहीं होता, फ्रुक्टोज से होता है। अशरफ साहब, हम आपके साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में ऑटिज्म वाले टॉपिक पे भी बात करेंगे, लेकिन लास्टली ज़रा अपनी बुक के हवाले से कर्टन रेजर दे दें, बता दें कि इस बुक के अंदर क्या आपने चीज़ें जो हैं वो तहरीर की है जैसे लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, शुगर के पेशेंट्स को खास बात। सर मेरी अपनी हिस्ट्री है कि मैं किस किस मराहल से गुजरा, डायबिटिक पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो मैं सारा उसमें से गुजरा हुआ, पूरी मेरी एक जर्नी है। फिर मेरे अंदर अवेकनिंग कैसे आई, वो अवेकनिंग का जो मेरा सफ़र था, मैंने कहाँ से पढ़ना शुरू किया, कहाँ तक गया, और मेरा जो थॉट प्रोसेस था डायबिटीज़ के बारे में वो कैसे चेंज हुआ। फिर जब आपको ये पता चल गया कि दिस इज़ अ डाइटरी डिसऑर्डर, दिस इज़ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो फिर कौन सी डाइट आपने करनी है, कौन सा लाइफस्टाइल आपने अपनाना है, कौन सा आपने छोड़ना है, कौन सी डाइट के बिल्कुल करीब नहीं जाना, वो पूरा मैंने न्यूट्रिशन प्लान ठीक उसमें अपने डाइट प्लान बताए हुए हैं। फिर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है उज़ैर साहब के हमारे मुल्क में जो सप्लीमेंट या मिनरल्स का जो कॉन्सेप्ट है हमें पता ही नहीं है सर। इस वक्त जो डायबिटिक लोग होते हैं ना, उनको 3-4 मिनरल्स की तो इतनी डेफिशिएंसी होती है, सोच नहीं सकते। वैसे तो हमारे मुल्क में सब जगहों पे जैसे विटामिन डी है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको बड़े शॉर्ट टाइम में बता सकता हूँ कि पाकिस्तानियों को किन किन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। नंबर 1 सर विटामिन डी। वी आर अ डेफिशिएंट कंट्री। उसका एक रीज़न ये है कि हमारा कॉम्प्लेक्शन ठीक नहीं है जी। ये कॉम्प्लेक्शन जो है ना पाकिस्तानियों का, ये विटामिन डी अब्जॉर्ब ही नहीं करता। अदरवाइज इतनी धूप पड़ती है इस मुल्क में, और मजदूरों का तो विटामिन डी पूरा होना चाहिए ना। हमारे पास जो आते हैं जब हम उनका विटामिन डी करते हैं वो बिल्कुल लोअर लेवल पे होता है, ठीक है। अच्छा, विटामिन डी को आप जब लेते हो, अब सप्लीमेंटेशन इसकी चाहिए होती है। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा ना, मैं मेरी अपनी कोई ऐसी प्रोडक्ट है, मैं सिर्फ आवाम की फलाह बहबूद के लिए कि विटामिन डी आपने जब भी लेना K2 के साथ लेना है। अच्छा। खाली विटामिन अगर डी लेंगे तो आपकी शरियानों में कैल्शियम जमा होनी शुरू हो जाती है, जिसको कैल्सिफिकेशन कहते हैं। अशरफ साहब, मेरा ख्याल है आज चूंकि वक्त कता कलामी की माजरत हमारे पास ख़त्म हो चुका है, तो हम इसको विटामिन डी तक ही जो है वो महदूद रखते हैं। आने वाले प्रोग्राम में एक तो ऑटिज्म के हवाले से भी बात कर लेंगे, आपको दोबारा ज़हमत भी देंगे, और ये जो मिनरल्स हैं और ये जो विटामिन हैं जो लेने चाहिए पाकिस्तानी को, इस पर भी बात करेंगे। यकीनन लोग जो है इससे बड़ा इस्तेफादा करेंगे।